तीन खजाना, जबरदस्त खजाना। एक समय का खजाना, और यो मेरे ख्याल में ज्यादा साहूकार होंगे उन पाकों में। वह दिखण में तो साहूकार हैं, लेकिन ऊँट होते में उनका समय कोई ज्ञान सुनने का 1 घंटा काटना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप अपने आप को साहूकार सोचो जिसके पास समय है। उन समय बर्बाद करना वो अलग बात है। क्योंकि कोई किसी के ठीक है, वो भी आएगी, बालक होगी, फिर भी उन मलट आप नहीं जा, ये तो उन कसूर की बात है। ये वो न करने दो, अकवा ठोकर मारेंगे जब एक और में बैठोगे। क्योंकि एक पेड़ी पर जब उस पेड़ी पर अगली पीढ़ी आएगी तो हमने उसके ऊपर भी पेड़ी पर सरकना चाहिए, नहीं तो ठोकर लागेंगी। नहीं जब बहु लोग कहती तू मेरे बालका ने बिगाड़े भी इनका खांसी लाओगी ना लिया करी ने, तो इससे पहले न टलना सीख ले, वो काम भी आओगे। तो समय है, लेकिन खाम खाम उसने बर्बाद ना कर रहे हो। तो उसका उपयोग करो सुनन में और सेवा में। तो आज मैं एक बात और नई बताना चाहूँगा आपने, जो कर पेंशनर की तो बता दी, बाकी और है जो 8 घंटे बाबा के, 8 घंटे नींद के, खान के, नहान के, सोने के, इन मत 8 घंटा मत 4 घंटे बचाए जा सके। और मैं बचाऊंगा उनको निकंदा, अब चाल और धक्का दे के आप गैल न हो जाए। पहले सारी बात अपने ऊपर लागू करो। मन में 3 घंटा तक फालतू सोने की जरूरत नहीं। अरना जमाई आंधी सारा दिन, नहीं तो जिसकी नींद रह जाए उसमें और डाल रहेगा, वो जमाई नहीं जाएगा सारा दिन, ना हलने जी करे ना बोलने जी करे। लेकिन मेरे जितना फ्रेश कोई बोला है, और 3 घंटा फालतू में सोना नहीं, इसका तकनीक है। आपने निद्रा तो सुनी होगी, योग निद्रा सुनी है, ये शब्द सुना होगा, योग निद्रा है। योगिया की नींद किसी हो है वह योग निद्रा हो। वह तकनीक सीख लोगे तो मौज हो जाएगी। उस डाल की योग निद्रा में आपके रोग भी खत्म होंगे और नींद भी घट जाएगी। नींद की लंबाई घट जाएगी, नींद की गहराई आ जाएगी। समझे? तो उसका तरीका पहले जो मैंने कई बार बताया था, वे सांस पे जाना। तो ये बल्कि रात को पुरानी गाड़ी हो तो वो बैठा नहीं जा तो लेट जाओ। लेटना तो आसान बात है, लेट के फिर 5-4 सांस तो साधारण जो करा में लो, फिर सांस ने इस ढंग से लो कि भरो जब पूरा भर जाए पेट तक, खाली करो जब पेट से नीचे ना पीते ही खाली हो जाए। खाली से ढंग से कर दो
और दोनों खाली चिपकी। एक तो थोड़ा नीचे का भाग जिसने स्वादिष्ठान चक्कर बोले, मूलाधार तो शब्द नहीं चल रहा है, उससे ऊपर रहा है वो स्वादिष्ठान चक्कर बोला जाए। लेकिन इसका आप उलझ ना जाओ कदे शास्त्रीय भाषा में, योग की भाषा में उलझो नहीं। आप सीधे सीधे यूं रखो कि सांस छोड़ो, जब पूरा खाली कर दो, पेट चप जाए, पांचारी से सांस लो। इस सांस कैसे थी? प्राणवायु है। जो कर कोई चीज आप खावा, हाँ तरबूज है, खरबूजा, उसमें निकलेंगे 95% तो पानी है, और बाकी इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, फलानी है, लकड़ी है, 10 नाम और गिना देंगे, वो उस 5% में आइए। तो उस तरबूज खावांगे, उस पानी का मैं वह भी है, वह रह जाएंगे भीतर, और वो पेशाब के जरिए पानी निकल जाएगा, या पसीना या पेशाब। तो सीधी बात है ना, समझ मानती है। मैं शास्त्रीय उस भाषा में नहीं बोल रहा, सीधी भाषा में समझ। तो इसे तो वो प्राण जो अंदर रह गया, वो एक ऊर्जा, एक शक्ति है। वो प्राण अगर नहीं मिलेगा तो यूं शरीर में कोई हलचल को नहीं हो, यूं का यूं जड़वत रहेगा। वो प्राण ऊर्जा इसमें गति पैदा करा है, जो अंदर के सारे सिस्टम है, चाहे खून वाला है चालन का, और चाहे ये उत्सर्जन का है, पेशाब है, टट्टी है, ये फालतू चीज बाहर नहीं फेंके तो भी मुश्किल हो जाएगी, और बीमार हो जाओगे अगर ये बाहर निकासन का काम ना हो तो ये सारे प्राण ऊर्जा करे है। सांस के साथ जो प्राण अंदर गया, उसके 5 भाग हो जाए। एक तो उत्सर्जन वाला काम में लाग जाएगा, बाहर फेंके। एक बुद्धि से ऊपर मस्तिष्क में चढ़ेगा, उसने उद्दान बोलेंगे, और नीचे फेंकने वाला उसने अपान बोलेंगे, और बाकी नस नाड़ियां सारे शरीर में हो जाए, उसने समान बोलेंगे। इस तरह 5 भाग हो जाएंगे उसके, और ये शरीर सक्रिय हो जाएगा। तो जड़ शरीर और प्राण, 2 चीज सक्रिय होगी, और यू हमने दिखेंगे। सांस भी दिखेगा, एक अंदर गया, बाहर गया, और फिर आप यूं समझो, इस पूरे शरीर ने जिसमें प्राण चल रहा है, हम पैर के अंगूठे चला के देखना शुरू करेंगे, आगे बढ़े, एडी तक, आगे पिंडी तक, आगे घुटना तक, आगे इसने आगे देखना शुरू करेंगे, उतना उतना यूं शिथिल होता चला जाएगा। इसको ऊपर तक आओ, जब आड़े के कंठ तक आ जाएंगे, फिर आगे यू शर, और आगे यू आगे चक्कर है, जड़ा आत्मा का वास है। इस तरह देखते देखते आपने लगेगा यू शरीर सारा जुकर मुर्दा पड़ा, और आप इसमें बाहर से देखो, क्योंकि यू शरीर 5 तत्वों से बना है, और ये 2 चीज, पानी और पृथ्वी, जल और थल, इन तयु स्थूल शरीर है। और इसने जन्म दूर से देखूं, जो कर सांस ने देखा, हाँ तो सांस न्यारा देखनी या न्यारा नहीं हो गया। न्यू आप नहीं शरीर जड़वत न्यू दिखेगा, यू शरीर पड़ा है, और आप प्राण का एक सागर में हो, उसमें यू शरीर है, और आप देखो दूर से।
यूं देखना शुरू कर दोगे तो एक तो आपका मौत का भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह मौत है एक तरह की। आपने अपनी मृत्यु देख ली, अपना जड़ शरीर देख लिया पड़ा हुआ है। देखा किसने? मन ने। मन और बुद्धि ये अलग रहेगी। यूं तो जल और थल का भौतिक शरीर देखा आपने। इस अवस्था में अगर आप एक धीरे धीरे बढ़ेगी, ये कुछ दिन में, 20 दिन में या पच जाएगी। पहले 10 मिनट 15-20 मिनट यूं करके जब आप 1 घंटा इसने यूं देखने लग जाओगे तो आप मौत से पार होगे। फिर मौत का डर, मौत में यूं एक कम हुआ है। आदमी मर जा है जब वो उसकी आत्मा उसके शरीर ने देखी जाए दूर से। न्यू भी देखा है विष्णु जवाम है, न्यू भी देखा है हमारे घर के रो है, वो देखा। तो ये अवस्था आपकी और कोई नहीं देखा, आप आपे देखोगे अपना शरीर। यू एकांत मत हो सके है, तो एकांत खोजना सीखो। तो एक तो श्वास का प्रयोग हो गया इसमें, दूसरा समय का प्रयोग हो गया, और तीसरा उस वक्त जो आपके संकल्प चलेंगे, आप बाबा से बात करोगे और आपने वो चीज पता चलेगा जो इतनी मूर्तियां में भी नहीं बताई, जो कितनी बार मैं नवीनता बताऊं हूं तो वो कितनी जब होगा। इस अवस्था में बाबा टच करे है ये जो नवीनताएं, वो हो गया आपकी, मजा आ जाएगा। फिर और नींद के घंटे बच जाएंगे। 1 घंटा अगर आप इस अवस्था में रहना शुरू कर दोगे तो आपको फिर आगे नींद सोने की जरूरत होगी। लेकिन यूं जब करो, खाना खाने के 2 घंटे तो सो लो, वो खाना हजम हो जाएगा जब यू आसानी से होगा। इतना आपका खाना हजम होगा, इतना और सारे घर के सो जाएंगे, आपने कोई दिक्कत नहीं, एकांत मिल जाएगा। और दिन में सावधान रहना पड़ेगा, किसी से तू मैं किच ना हो, नहीं तो उस टाइम फिर वही आ जाऊंगी। दिन की घटना अगर आपके दिन में लाएगी, कालजे में कोई चीज दर्द करेगी, अकाछा करेगी, वो फिर उस टाइम ही आ जाएंगे, वो डिस्टर्बेंस है। इसलिए बाबा ने कहे एक मेरे सेवा बाकियां तो निभान का लो रखो। आज की मुर्गी में था ना, एक मेरे से तो रखो सच्चा प्यार। जो करे लड़की है, शादी करी उसकी, जिसका ब्याह है उससे तो खास प्यार रखेगी, और उसके जेठ देवर और होंगे उन तक गुस्सा रखता है, उनका काम चलाऊ होगा। तो न्यू और सब ते काम चलाऊ रखो, एक बाबा ते दिल का स्नेह यू जब होगी बात, तो आपके घंटे बच जाएंगे। ठीक है, इसमें कि मैं खर्च हो के, और यह तो बल्कि और फायदे की चीज है। बुढ़ापे में नींद हुए कम हो जाए ना, वो ऊंची लाइन जाए के करा नींद ना दिराते ना कटती, आपने जो लगेगा तेल में थोड़ा रहेगा। फिर और कोई तो बात करने की जरूरत नहीं, कदे फिर रात नहीं आ जाओ। इसे डाल उससे डील करो, बात करो। अबे ठीक है, वो ज्यादा उड़ा पीटा गाली के ना बेटे, ये काम है भाई, यू है यू है, ठीक हो गया ना, ठीक है, यूं समय बचेगा आपका। और निद्रा जी
अपना मुँह विज्ञान में के बात आऊँ है पहले माया जीत बनो आवे है ना, माया को जीतना। माया माने माया का बेरा आपने ये माँ बिराड़ी माया नहीं अरे की माया है अपनी तो ये विकार है, ये माया है। नहीं तो और साधु महात्मा ने माया धन को माया समझ लिया था। अब माया छोड़ो और हमारे कंसर का दो लेकिन बाबा ने बताया असली बात तो माया है ये विकार, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनके वशीभूत ना रहो, इसके ऊपर सवार हो जाओ, इन सवारी ना कर दो, समझे? तो वो माया जी जो दिखाया है देवियों को शेर पे, माया मामूली चीज तो कोई नहीं। वो आदमी के काम वासना में क्रोध डांटना अकलो पाओगा उड़े भी ठाले नहीं कौन देखा कर आज। तो ये बड़े इनकी अपनी अपनी चाल है, बहुत ही गहरी है। तो इनका ऊपर भी जो कर दिखाया है कृष्ण ने सांप के फणों पर डांस कराया, विजय की निशानी है डांस करना। तो आपने इन विकारों की माया की एक एक चाल को समझ के जीतना, तो फिर आप हो जाओगे माया जीत। और फिर आओगा प्रकृति जीत। प्रकृति क्या है? पांचों तत्व। ये आपने फिर से को नहीं, जो योग निद्रा में आप रहने लग जाओगे तो आपने यूं को नहीं, तो फिर वह बाढ़ चाली ना और वह आया ना है फिर वह चलती है वह होगा। तो इसका मतलब प्रकृति में 5 तत्व है ना, इसमें वायु तत्व एक है, तो वह सेध करेगी। कदे खाना है ना लगी वहां तो घना खात हो गया, दवाई होगी, वो सेध गया। पृथ्वी तत्व है, वो भी नहीं उठता। घी तो कड़ा हजम होता है तो मुँह टाड़ो ली, तो खाने की चीज थी उनकी उटाड़ो ली, और ये क्या कौन सी चीज सेध जाए, इसका प्रकृति हमारा ऊपर हावी हो गई। नहीं तो बाबा के है प्रकृति दासी थी, और आप योगी, योगी के लिए तो बता विरुद्धम भोजनम अपनी शीघ्र विपचते, विरोधी भोजन भी खा लो तो भी वो भी बच जाएगा, वो है प्रकृति की। आपने सिर दही को नहीं कोई चीज, सारी चीजें हम मजा लो। कई भैया कविताली लड़की लाडू मैं बृहस्पतिवार नाड़े खाना खाया करूँ, बड़ी गौर से देखेगी नाना तू लाठी पीवा माँ मैं दिन दिन में घेरा करने मका मैं योगी हूँ लक्ष्य ठीक माँ मैं प्रकृति जीत हूँ। तो नहीं तो गनखरे आदमी खातर 2-4 चीज बची हैं, वह सुनते नारी खाई और गड़बड़ हुई। इसको भी पार करना है, प्रकृति जीत बनना। तो माया जीत, प्रकृति जीत और क्या के जीत, निद्रा जीत सुने होगा ना, योगी निद्रा जीत होते हैं। सुन में भी नहीं तो देखो मुँह तो
एक आदमी सारी रात सोई जा, दिन में खाई जा, एक दलिया खाऊंगा, एक रोटी खाऊंगा, एक फ्रूट खाऊंगा, एक यो खाऊंगा, सारा दिन घंटे घंटे पास एक मिनट खाई जा। तो फिर वो तो गत्ती मार का आपने सुना होगा गीत, रात गवाई सोए कर दिवस गवाया। हीरा जन्म अमोलता कौड़ी बदले जाए। तो उन तो यूं था भाई घने जन्म घनी जोनियों के बाद मनुष्य जन्म मिले, लेकिन असली बात तो यह थी भगवान जब संगम युग पे आवे यू जन्म अनमोल था। तो वाकई यू अनमोल जन्म है, क्योंकि सारे जन्मों में हम आपस में आत्माओं के साथ तो निभाते रहे, कदे रोए, कदे हंसे, कदे खेले, कदे खाए। आत्मा के साथ रहने से सती त्रेता में देवता थे, लेकिन आत्माओं के साथ था हमारा रहना सहना। लेकिन भगवान के साथ वे हमारा रहना सहना बोल बतला रिया चीज या तो संगम पे हो सके। इसलिए लकी है कि सब आत्मा भगवान के साथ ना उसे पढ़ सकते, ना उसके साथ संबंध निभा सकते। ये तो आप है भाग्यशाली। तो इस भाग्य को घटाओ, क्यों बढ़ाओ, भरपूर फायदा उठाओ इसका। यूं नहीं हफ्तों में एक दिन आगे ना, बाकी याद में रहो, सेवा में रहो, ठीक है। आज कुछ विशेष दिन का और कर लेते हैं जिक्र, समय तो हो गया। कल थी अमावस,